उधर सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक हिंदू मुस्लिम विवाद का कोई भी नया केस दर्ज नहीं किए जाने के आदेश दिए हैं। आखिर इस सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा है ये मामला और आदेश के क्या है मायने, जानते हैं इस रिपोर्ट में। देश में कई मस्जिदों को मंदिर बताने वाले विवाद के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े आदेश दिए। पहला ये कि अगली सुनवाई तक हिंदू मुस्लिम विवाद का कोई भी नया केस देश में कहीं भी दर्ज नहीं होगा और अगली सुनवाई तक देश की कोई भी अदालत पहले से चल रहे मामलों में कोई अंतरिम आदेश भी जारी नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर जवाब भी मांगा है। कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलेगा। हमारा भी ये कहना है कि कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, कैरेक्टर की जांच होनी चाहिए। किसी भी मंदिर में नमाज पढ़ने से वो मस्जिद नहीं हो जाता और किसी भी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने से वो मंदिर नहीं हो जाता। कैरेक्टर की जांच जरूरी है। पहली चीज सर्वे नहीं होगा, दूसरी चीज कोई भी इंटरिम ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर पास नहीं होगा, तीसरी महत्वपूर्ण चीज के कोई भी नया केस डाला नहीं जाएगा। ये इफेक्टिव ऑर्डर पास हुआ है। कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ है जो गला कटते कटते थोड़ी सी रिलीफ मिली है। इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा बहुत सीरियसली। खुशी की बात बिल्कुल नहीं। कई मुस्लिम संगठनों और पार्टियों ने कहा है कि अदालतें मस्जिदों और दरगाहों में जो सर्वे का आदेश दे रही हैं, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि अदालत देश में मस्जिद को मंदिर बताने वाले सभी मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस वक्त देश में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह मस्जिद, संबल की शाही ईदगाह मस्जिद, अजमेर शरीफ दरगाह, भोजशाला को मस्जिद बताने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश अगली सुनवाई तक के लिए है, यानी ना तो ये कोई परमानेंट आदेश है और ना ही इस मामले में कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है। आदेश के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ ही धार्मिक संस्थाओं ने अपनी राय जाहिर की है। जिसको अंतरिक्ष पर जाना है, जिसको रोजगार बनाना है, जिसको महंगाई कम करनी है, जिसको बेरोजगारी कम करनी है, जिसको आर्थिक असमानता घटानी है, जिसको अडानी को कानून का सामना कराना है, वो देश खोदने पे लगा हुआ है। बीजेपी इस पर बात करने से मना कर रही है। साफ समझ में आता है कि ये सारी साठगांठ से चल रहा था, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानने के लिए जो निचली अदालतें हैं वो भी बाध्य होंगी और जो सरकारें और जितने भी व्यक्ति ऐसे जो गैंग के रूप में काम कर रहे थे, जो लगातार ये प्रयासरत थे कि इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते थे और संविधान को कमजोर करना चाहते थे, अब उस पर यकीनन रोक लगेगी। और माननीय सबने ही एक बहुत राहत की सांस ली है और बार बार खुसूसन जो मसाजिद और दरगाहों के सिलसिले में सर्वे के ऑर्डर आ रहे थे, उससे लोगों में बड़ी बेचैनी पैदा हो रही थी और हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को और ज्यादा मजबूती फराहम करेगी। आपस में जो बैड ब्लड क्रिएट हो रहा था बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वो खत्म होगा। एक नई पहल होगी, जुडिशरी में हमारा यकीन बहाल होगा और ये जगह जगह जो खुदाई अभियान चल रहा है जिससे देश का हर शख्स परेशान है वो खत्म होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक पहले से चल रहे मामलों में निचली अदालतें सुनवाई तो कर सकती हैं, लेकिन ना सर्वे का आदेश जारी कर सकती हैं और ना ही कोई फैसला सुना सकती हैं। ये आदेश तब तक के लिए है जब तक सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मामले में कोई फैसला न सुना दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।